Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगुलर पॉइंट्स. अंडर सिंगुलर पॉइंट्स वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स हम लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम मल्टीपल पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है इस तरह से और प्रॉब्लम है एग्जामिन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व. तो अब आप देखिए कर्व के इक्वेशन में सारी टर्म्स को आप एक तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए. इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम f के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये आपके पास f हो गया. डबल पॉइंट के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y शुड बी इक्वल टू 0. तो ये हम f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो ये इस को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल तो ज़ीरो हो जाएगा. ये जो नेगेटिव साइन था इसको यहाँ पर बाहर ले रखा है और इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया है. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर ये आपका सेकंड फंक्शन इनटू ये है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. इसमें से आप सिंप्लीफिकेशन करके 2 इंटू एक्स माइनस ए को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में 3x माइनस 2a बच जाएगा. इसी तरीके से f को आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3y स्क्वायर. x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो इस पूरे का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. तो ये हो गया आपके पास partial differential coefficient of f with respect to y that is equal to 3y square. डबल पॉइंट्स के लिए ये दोनों क्वांटिटीज़, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ये ज़ीरो होने चाहिए. तो इनको आप ज़ीरो के बराबर इक्वेट करिए. तो अब आप देखिए इसको हम ज़ीरो के बराबर इक्वेट करते हैं. इट मीन्स या तो ये पहला फैक्टर ज़ीरो होना चाहिए, इसको ज़ीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू ए आएगा. सेकेंड फैक्टर को ज़ीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2a/3 आ जाएगा. तो ये आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू a या 2a/3. इसको आप ज़ीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 अपने को मिल जाएगा. तो जो पॉसिबल डबल पॉइंट्स हो सकते हैं वो होगा x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2a/3, y इज इक्वल टू 0. तो ये दो पॉसिबल डबल पॉइंट्स हो सकते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट है 2a/3 0, ये आपके कर्व की इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये आप रिजेक्ट कर सकते हैं. तो द ओनली डबल पॉइंट जो आपको मिलेगा वो होगा a0. तो पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट आपको मिल गई है. अब इसका नेचर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. डबल पॉइंट का नेचर जानने के लिए अब हम सेकंड ऑर्डर कंडीशंस को चेक करेंगे. तो ये हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास ऑलरेडी था, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. तो ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी. इसी तरीके से ये हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y निकाला, दिस इज 0. और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y निकाला, दिस इज इक्वल टू 6y. डबल पॉइंट क्योंकि a0 पे मिला था तो ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे एट द पॉइंट a0. तो ये जो क्वांटिटी आई थी इसमें x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 आप रखिए. y इसमें एक्चुअली है नहीं तो x इक्वल टू a रख रहे हैं तो ये 0 हो रहा है.
यहाँ आप x इज इक्वल टू a रखेंगे तो 3a माइनस 2a विल गिव यू a। इसको आप इस -2 के साथ कंबाइन करेंगे तो ये आ रहा है -2a के बराबर। ये क्वांटिटी 0 है तो एट a0 भी ये 0 ही रहेगी। ये आपके पास 6y के बराबर था, अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एट द पॉइंट a0 ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करिए एट द पॉइंट a0, तो आप देख सकते हैं ये 0 के बराबर है और ये क्वांटिटी भी हमने कैलकुलेट की है, ये भी 0 के बराबर है, तो नेट रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कस्प की कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि द कर्व हैज़ अ कस्प एट द पॉइंट a0। तो डबल पॉइंट a0 पे आया था और ये क्वांटिटी 0 के बराबर आने से हमें पता लग गया है कि जो डबल पॉइंट है दैट इज अ कस्प। अब ये डबल पॉइंट क्योंकि कस्प आया है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये जो कस्प आया है ये सिंगल कस्प है या डबल कस्प है, फर्स्ट स्पीशीज का है या सेकंड स्पीशीज का है। उसके लिए हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे उस पॉइंट पे जहां हमने कस्प ऑब्टेन किया है। तो हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे एट द पॉइंट a0। अब ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि h के पॉइंट पर अगर आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो x को रिप्लेस करना होता है x प्लस h से, y को रिप्लेस करना होता है y प्लस k से। तो ओरिजिन को क्योंकि हमें a0 पर शिफ्ट करना है, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस a से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस 0 से। तो जो कर्व का इक्वेशन है उसमें आप ये रिप्लेसमेंट्स जब कर देंगे तो कर्व का इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कर्व का इक्वेशन आ गया है हमारे पास। जो आपका डबल पॉइंट था a0, ओरिजिन को हमने a0 पर शिफ्ट कर दिया है। दैट मीन्स अब डबल पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो ओरिजिन पे मिलेगा इस वाले कर्व के लिए। अब इस कर्व पर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा आपको निकालनी है। तो इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आप 0 के बराबर इक्वेट करें तो आपको टेंजेंट एट ओरिजिन मिल जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म जो है दैट इज एक्स स्क्वेयर। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वेयर, आपको लोएस्ट डिग्री टर्म सेकेंड डिग्री की टर्म एक्स स्क्वेयर मिलेगी। इसको आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये आपको देगा टेंजेंट एट ओरिजिन मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस आपकी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। अब आप देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से आप y निकाल सकते हैं। यहाँ y क्यूब था तो 1/3 पावर दोनों तरफ कर दिया है, ये आपको y की वैल्यू मिल रही है। अब साथ ही देखिए जब x बहुत छोटा हो, जब हम ओरिजिन के बहुत नज़दीक होंगे तो x विल बी वेरी स्मॉल। अब x जब बहुत छोटा होगा तो x की जो हायर पावर्स हैं एक्स क्यूब एक्सेट्रा, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप x की हायर पावर्स को एक्स क्यूब वाली पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन रह जाएगी y क्यूब इज इक्वल टू a एक्स स्क्वेयर। इससे आप x कैलकुलेट कर लीजिए तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस अंडर रूट y क्यूब अपॉन a। अब ये y एक्सिस जो थी ये टेंजेंट आई थी हमारे पास, टेंजेंट आपकी ये y एक्सिस हमने निकाली थी। ओरिजिन के नज़दीक जब हम y को, ये x की वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ आप y की पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो y की पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो x की दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव।
अब एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव मिलने का मतलब है x पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक ब्रांच इस तरफ जाएगी, और x नेगेटिव होने का मतलब है कि एक ब्रांच इस तरफ जाएगी। तो ये तो आपकी थी कॉमन टेंजेंट, x की एक पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स ये जो दो ब्रांचेस हैं आपके टेंजेंट के दोनों तरफ सिचुएटेड हैं। अब जब आपकी ब्रांचेस कॉमन टेंजेंट के ऑपोजिट साइड्स पे होती हैं तो कस्प आपका फर्स्ट स्पीशीज का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के दोनों तरफ हैं, ये टेंजेंट के दोनों तरफ दो ब्रांचेस जा रही हैं, इसलिए कस्प इज ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। दूसरी चीज़ आप यहाँ से देखिए कि अगर आप y को नेगेटिव ले लेते हैं, y को नेगेटिव लेते ही x की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। दैट मीन्स y नेगेटिव लेने का मतलब है ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर y नेगेटिव होता है, इसके लिए x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। दैट मीन्स x एक्सिस के नीचे कर्व का कोई पोर्शन सिचुएटेड नहीं होगा। तो आप देखिए ये आपकी टेंजेंट लाइन थी, ये नॉर्मल है, और आपका जो कस्प है सिर्फ नॉर्मल के एक ही तरफ सिचुएटेड है। जो दोनों ब्रांचेस हैं नॉर्मल के एक ही तरफ सिचुएटेड है, क्योंकि इस केस में ये आपकी एक्स एक्सिस नॉर्मल है, इसके एक ही तरफ दोनों ब्रांचेस हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो कस्प है दैट इज़ अ सिंगल कस्प। तो इस केस में कस्प जो आपको मिला है दैट इज़ ऑफ फर्स्ट स्पीशीज एंड इट इज़ अ सिंगल कस्प। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्प का नेचर क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है शो दैट एट द ओरिजिन ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स साइन एक्स अपॉन ए देयर इज अ नोड और conjugate point according as a and b have same or unlike signs। मतलब a and b अगर समान चिन्हों के हैं तो ओरिजिन पर आपको नोड मिलेगा, एंड a and b अगर अनलाइक साइंस के हैं मतलब ऑपोजिट साइंस के हैं तो आपको ओरिजिन पर कॉन्जुगेट पॉइंट मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन है इसमें सारी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करिए और इसको हम मान लेते हैं f के बराबर। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x हम निकालेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, यहाँ माइनस b कांस्टेंट है, फिर ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन साइन एक्स अपॉन ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी निकाल रखा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन माइनस बी कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रखा है एक बार और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 1 अपॉन ए आपका कांस्टेंट रहेगा, और फिर साइन एक्स अपॉन ए को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म अपने को मिल जाएगी। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है ओरिजिन पे, तो इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर cos 0 विल बी इक्वल टू 1 और यहाँ भी cos 0 विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए जोड़ के 2 अपॉन ए आएगा, तो ओवरऑल यू गेट माइनस 2b अपॉन ए। अब आप f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट 2y। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। अब ये क्वांटिटी आपको निकालनी है,
तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y आपके पास अवेलेबल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब ये सारी क्वांटिटीज आ गई हैं आपके पास, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 के बराबर है, ये हमने कैलकुलेट किया था, दिस वॉज इक्वल टू -2b अपॉन a, और ये हमने 0 0 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, दिस इज इक्वल टू 2, तो ये आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए और ये आ रहा है आपके पास 4b अपॉन a के बराबर। अब यहाँ b अपॉन a रेशियो इन्वॉल्व है, तो b एंड a अगर दोनों सेम साइंस के हों, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हों, तो ये क्वांटिटी रहेगी आपकी पॉजिटिव। b एंड a में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए तो ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो 4b अपॉन a विल बी ग्रेटर देन 0 अगर a एंड b सेम साइंस के हों, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हों, एंड दिस विल बी लेस देन 0, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी अगर a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, a एंड b विपरीत चिन्हों के हों, तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो हमें नोड मिलती है और नेगेटिव होने पर कॉन्जुगेट पॉइंट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट अकॉर्डिंग एज a एंड b हैव लाइक और अनलाइक साइंस। क्योंकि सेम साइंस के हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव और आपको नोड मिल जाएगा, ऑपोजिट साइंस के हैं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव और आपको कॉन्जुगेट पॉइंट मिल जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है, इसका नेचर एंड पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट्स हमें निकालना है और इन कंडीशंस में डिस्टिंग्विश करना है a ग्रेटर देन b, a इक्वल टू b एंड a लेस देन b होने पर क्या चेंज होगा, ये हमें पता लगाना है। तो ये सारी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफ़र करके लेफ्ट हैंड साइड को हमने f के बराबर ले लिया। कर्व की इक्वेशन में से f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके f को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आई है 2x² y। फिर ये जो दो टर्म्स हैं दोनों में y है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर ये सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से a प्लस वाई इंटू 2 दोनों में कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू a प्लस वाई, ये कॉमन निकाल के और इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर रखा है। अब डबल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के बराबर इक्वेट करिए। इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 अपने को मिल रहा है। अब x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ रख देंगे और इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू -a मिल जाएगा। तो डबल पॉइंट आपके पास आ गया है, x is equal to 0 and y is equal to -a. So this is the double point, x is equal to 0 and y is equal to -a. x equal to 0, y is equal to 0 से आपके कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए इसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो डबल पॉइंट अपने पास आया 0 -a। अब हम इसका नेचर इन्वेस्टिगेट करेंगे। डबल पॉइंट का नेचर पता लगाने के लिए हम सेकंड ऑर्डर कंडीशंस चेक करेंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाल रखे हैं,
एफ के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और इनकी वैल्यूज निकाल रखी हैं एट द पॉइंट 0 माइनस ए, जो कि आपका डबल पॉइंट था। तो ये वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं आपके पास। सब्सटीट्यूट करिए आप, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस ए। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ भी आप x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस ए सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी इसके बराबर आ रही है। अब नोड कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट के लिए हमें इस क्वांटिटी को चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव है, ज़ीरो है या नेगेटिव है। तो ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करिए। ये हमने निकाला था, ये ज़ीरो के बराबर है, तो ये ज़ीरो हमने सब्सटीट्यूट किया है यहाँ। फिर ये वाली जो क्वांटिटी थी ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, दिस इज़ 2a², तो ये इसको 2a² सब्सटीट्यूट करिए। और ये वाली क्वांटिटी ये यहाँ कैलकुलेट की हुई है -2b² माइनस a², तो ये इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। अब ये कैलकुलेट होके 4a² इंटू b² माइनस a² आएगी। इसके फैक्टर्स बने हैं b प्लस ए इंटू b माइनस ए। अब आप देखिए b ग्रेटर देन a होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी जो कि नोड की कंडीशन है। b इक्वल टू a होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो कस्प की कंडीशन आपको मिलेगी। और b लेस देन a होने पर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो आपको कॉन्जुगेट पॉइंट की कंडीशन मिल जाएगी। तो डबल पॉइंट विल बी नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट अकॉर्डिंग एज b इज ग्रेटर देन a, इस केस में नोड, b इज इक्वल टू a, इस केस में कस्प, एंड b लेस देन a होने पर कॉन्जुगेट पॉइंट आपको मिल जाएगा। So this ends our discussion on multiple points. Thank you for watching.